अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आप में से किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि मैम इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। वॉज वर्ड के साथ जब हम वी फोर को इस्तेमाल करते हैं और हैड बीन के साथ जब हम वी फोर को इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि जब हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया मुझे समझ आ गया था कि क्यों उन्होंने ये क्वेश्चन किया। क्योंकि जब इन जुमलों को हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें जुमले एक जैसे लगते हैं। तो हमें समझ में नहीं आती कि हमने वॉज वर्ड के साथ जब वी फोर यूज किया और हैड बीन के साथ किया तो डिफरेंस क्या है। बहुत अच्छा किसी ने क्वेश्चन पूछा है, जिसने भी आप में से पूछा है। इसको मैं आज एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है। मुझे मालूम है जब जब टेंसेस में आपकी ग्रिप नहीं होती है, ज्यादा डिटेल में नहीं समझे, तो टेंसेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो कि काफी कंफ्यूज करता है। इसमें हैज और हैव बीन फिर मैंने खुद से ऐड किया है, क्योंकि जब मैं वॉज वर्क और हैड बीन को आपको डिफरेंस एक्सप्लेन करूंगी तो ऑटोमेटिकली मुझे एज अ टीचर मालूम है कि ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिर हैज और हैव बीन का क्वेश्चन आएगा कि फिर इसको हम कहाँ यूज करते हैं, क्योंकि ये सब एक जैसे जुमले लगते हैं लेकिन ये होते नहीं है एक जैसे। तो मैं समझाती हूँ अभी आपको। देखिए, वॉज वर्ड को समझते हैं कि ये हम कहाँ पर यूज करते हैं। वॉज वर्ड प्लस वी फोर क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये हम कहाँ यूज करते हैं? इट डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट वर ongoing in the past, usually happening at a specific point in time or over a period of time। देखिए, ये इसका जो टेंस मैं आपको बता दूं, ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, ठीक है। और इसका ये स्ट्रक्चर होता है कि हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, वॉज वर्ड यूज करते हैं और ऑब्वियसली वी फोर जिसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम कहते हैं वो यूज करते हैं। जब हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो हम ये कह रहे होते हैं कि पास्ट में किसी एक खास पॉइंट पर, किसी एक खास वक्त पर कोई काम था ये जो हो रहा था। ये जहन में रखना है आपने, ठीक है। क्योंकि आगे फिर आपको हेड बीन बताऊंगी तो भी समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है। ये पॉइंट जहन में रखना है कि ये हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने कहना होता है कि पास्ट में किसी एक खास स्पेसिफिक वक्त पर या स्पेसिफिक पॉइंट पर कोई एक एक्शन था, कोई एक काम था जो हो रहा था। या तो हम ये कहना चाह रहे थे कि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक वक्त पर हो रहा था, या हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक वक्त पे हो रहा था उसकी ड्यूरेशन पे हम जो है ना वो एम्फसाइज करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। ये इसका मेन डिफरेंस है जो आपने थोड़ा सा जहन में रखना है। जैसे मैं एग्जांपल में देती हूँ, जैसे शी वॉज स्टडिंग व्हेन आई कॉल्ड हर। जब मैंने उसे कॉल की ना तो वो पढ़ाई कर रही थी, ठीक है। अब ये क्या है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर हम फोकस करें कि जब कॉल की थी ना मैंने तो उस वक्त वो पढ़ाई कर रही थी। अगर हम व्हेन आई कॉल्ड हर को हटा दें, सिर्फ इतना जुमला बनाए शी वॉज स्टडिंग, तो ये जुमला भी करेक्ट है और इसका भी मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पास्ट में कोई एक खास वक्त, कोई एक खास पॉइंट था, कोई एक खास वक्त था जब वो पढ़ाई कर रही थी। पास्ट में आप किसी खास स्पेसिफिक पॉइंट पे आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं या उसका रेफरेंस दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो उस वक्त स्टडी कर रही थी। शी वॉज स्टडिंग, ठीक है, वो पढ़ाई कर रही थी। अब आ जाते हैं, दे वर प्लेइंग फुटबॉल ऑल आफ्टरनून। सारी दोपहर वो फुटबॉल खेल रहे थे। क्रिकेट कर लीजिए, फुटबॉल कर लीजिए, कोई भी गेम कर लीजिए। मतलब आफ्टरनून का जो ड्यूरेशन होता है उस ड्यूरेशन में हम बता रहे हैं कि भाई वो जो आफ्टरनून का, जिसको हम दोपहर अपने हम कहते हैं या दोपहर कहते हैं, उस वक्त में जो है वो पढ़ाई कर रही, वो सॉरी वो खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है। ये एक खास ड्यूरेशन में हमने बताया कि एक एक्शन हो रहा था। इसी तरह से आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं खाना या नाश्ता कर रहा था या कर रही थी, व्हेन बेल रैंग, जब बेल बजी, ठीक है। तो आप देखें वो जो बेल बजी, आप उस खास वक्त में उस पॉइंट पर बता रहे कि उस पॉइंट पे एक काम था जो मैं कर रहा था, वो क्या था कि आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, कि मैं नाश्ता कर रहा था। तो समझ आ गई कि पास्ट के किसी एक खास वक्त पे आप बताना चाह रहे थे कि ये एक्शन उस वक्त हो रहा था, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं और जो वॉज वर्ड के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब आप मतलब कि वॉज वर्ड का आपको मालूम है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हम वॉज या वर्ड को सिलेक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं हैड बीन प्लस वी फोर।
हैड बीन कहाँ पर यूज होता है, क्योंकि ये भी पास्ट में ही कोई एक्शन हो रहा होता है जहाँ जिसकी तरफ हम मतलब जिसकी बात हम कर रहे होते हैं। इसको समझ लीजिए कि ये कहाँ पे इसमें और वाज वर्ड वाले सेंटेंस में डिफरेंस कहाँ पे आता है। इट डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट वर ऑनगोइंग इन द पास्ट बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। एक जो पास्ट में एक काम हुआ, उस हम ये बता रहे होते हैं कि एक पास्ट एक्शन से पहले कोई काम हुआ, ठीक है, उस काम की तरफ हम जब इशारा कर रहे होते हैं तो वहां पर हम हैड बीन इस्तेमाल करते हैं। देखें, अब आपको कंफ्यूज करेगा बहुत ज्यादा। ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस और इसका स्ट्रक्चर भी आप ये सामने लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सब्जेक्ट, हैड बीन और फिर वर्ब। फर्क क्या है वर्ब वाज वर्ड से और हैड बीन से इसका? वाज वर्ड में हम कह रहे होते हैं कि पास्ट में एक कोई खास वक्त था, उस वक्त में ये काम हो रहा था। हैड बीन जब हम लगाते हैं तो हम तब ये कह रहे होते हैं कि पास्ट में एक एक्शन हुआ जो पास्ट में ही खत्म हो गया। ये जहन में रखना है। हमने उसकी कंप्लीशन की तरफ हम जो है ना जोर दे रहे होते हैं। जुमले जब उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे ना तो उर्दू में ट्रांसलेशन ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन आपने उसकी जुमले की सेंस पकड़नी है। वाज वर्ड में जस्ट हम कह रहे होते हैं कि एक खास वक्त पे ये काम हो रहा था। हैड बीन में हम ये सेंस दे रहे होते हैं कि पास्ट में एक काम शुरू हुआ और वो पास्ट में खत्म हो चुका था, जिसको हम कहते हैं कि जब आपने एक चीज की तरफ कहना होता है कि भाई दूर का जो पास्ट का टाइम था ना, उस वक्त ये हुआ था, कोई ये एक्शन था जो हो रहा था। और समटाइम्स हम उस चीज को एम्फोसाइज करने के लिए कभी कभी हम एक सेकंड एक्शन को मेंशन कर रहे होते हैं कि ये काम हो रहा था, ये शुरू हुआ इस काम से पहले, और जब ये काम सेकंड वाला जब एक्शन है ये जब हुआ तो वो पास्ट वो जो फर्स्ट एक्शन था वो खत्म हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा सेंटेंस में समझाती, जैसे ये देखें, She had been studying for 2 hours before I called her. अब इसमें दो एक्शन हो रहे हैं। I called her, मैंने उसको कॉल की, और she had been studying, वो पढ़ रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमने इसमें ड्यूरेशन के ऊपर भी काफी ध्यान होता है कि for 2 hours, 2 घंटे से वो पढ़ रही थी। ठीक है, ये एक पास्ट में एक्शन है। बिफोर आई कॉल्ड हर, इससे पहले कि मैंने उसे जब कॉल की, मेरी कॉल करने से पहले वो स्टडी कर रही थी 2 घंटे से। ठीक है, अब इसमें ये देखें कि ये जो बिफोर आई कॉल्ड हर है ना, इसको ऐड करने से जुमले की सेंस ये जा रही है कि ये काम जब मैंने उसको कॉल की ना तो उस वक्त वो खत्म हो गया, उसने स्टडी करना छोड़ दिया। उससे पहले के 2 घंटे थे जब वो स्टडी कर रही थी, और जो मैंने कॉल की थी ना उसको, ये काम भी पास्ट में ही खत्म हो गया। देखिए, हैड बीन हमेशा यूज होता है कि जो एक्शन पास्ट में होकर खत्म हो गया, उसका जो सेकंड एक्शन था ना वो भी खत्म हो गया है, सब कुछ वो पास्ट में था। ठीक है, इसी तरह से ये देखें, जैसे सेकंड सेंटेंस है, दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। बारिश जब शुरू हुई तो उससे पहले क्या हुआ था कि वो 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे। ये आप पास्ट में बता रहे हैं कि पास्ट में काम हो रहा था और सेकंड एक्शन जब हुआ तो वो काम खत्म हो गया। जब हम वॉज वर्ड की तरफ जब हम बात करते तो हम उसके खत्म होने की तरफ इंडिकेशन नहीं दे रहे होते हैं, हम कुछ नहीं बता रहे होते कि वो काम खत्म हुआ नहीं हुआ, बस हम सिर्फ इस पे फोकस होता है कि ये काम उस वक्त हो रहा था। जो भी हम वक्त जो भी बात बोल रहे होते ना कि जब ये हो रहा था ना तो ये काम हो रहा था। ठीक है, या अगर हम ये ना भी कहना चाहे ना कि जब ये हो रहा था, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे होते ये काम हो रहा था। शी वॉज स्टडिंग, वो पढ़ रही थी। अब हम कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना भी देना तो ठीक है, मतलब सिर्फ इस पे फोकस होता है कि ये एक एक्शन था जो पास्ट में हो रहा था। जब हैड बीन हम यूज करते हैं जिसका ये मतलब होता है कि पास्ट में ये काम शुरू हुआ और पास्ट में ही ये खत्म हो चुका है, हमारा ये सेंस जारी होती है जुमले के अंदर। ठीक है, कि भाई वो 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे जब बारिश शुरू हुई, मतलब जब बारिश शुरू हुई ना तो उन्होंने फुटबॉल खेलना बंद कर दिया। हैड बीन इसलिए यूज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से I had been waiting for the bus for 30 minutes before it finally arrived. मैं 30 मिनट से जो है ना, या आधे घंटे से आप कह लीजिए कि मैं जो बस का इंतजार कर रहा था। ठीक है, अब अगर हम जब वो फाइनली बस जो आई, अगर हम बिफोर इट फाइनली अराइव्ड को ओमिट भी कर देना
आई मीन इसको ना सेकंड एक्शन को हम ना मेंशन करें, सिर्फ जुमला इतना ही बनाए, आई हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 30 मिनट्स। तो आपके कहने का ये मतलब है कि पास्ट में कोई वक्त था, किसी पॉइंट पे आप बात कर रहे हैं कि जब आप ये एक्शन 30 मिनट तक आपने किया और 30 मिनट के बाद वो खत्म हो गया। उस ये नहीं कि आप अभी तक उसका जो ना वो इंतजार कर रहे हैं, नहीं। अगर आप इन जुमलों को ये कहेंगे ना, आई वॉज वेटिंग फॉर द बस, तो आप सिर्फ कहना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर आप बस का इंतजार कर रहे थे, कितनी देर इंतजार किया, कब तक किया, ये नहीं मेंशन करना होता। जब आपने कितनी देर वो काम किया, कब तक किया और वो कब खत्म हुआ, जब ये मेंशन करना होता है पास्ट में, तो हैड बीन यूज होता है। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा। अब आपको हैज बीन और हैव बीन जो है ना वो थोड़ा सा सॉरी वो कंफ्यूज करेंगे आपको। ठीक है, अभी आ जाते हैं, ये देखें, हैज और हैव बीन प्लस वी फोर, ये हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं? ये हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने कहना होता है कि एक एक्शन पास्ट में शुरू हुआ लेकिन वो अभी तक जारी है, वो खत्म नहीं हुआ, तब हम हैज और हैव बीन प्लस वी फोर इस्तेमाल करते हैं, और ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आप हैज और हैव को इस्तेमाल करेंगे, फिर बीन को इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मतलब हैड बीन जब हमने इस्तेमाल किया तो उसमें हमारा फोकस ये होता है कि वो पास्ट में एक्शन खत्म हुआ, खत्म हो गया है, इस वक्त नहीं चल रहा वो एक्शन। लेकिन जब हम हैज या हैव बीन प्लस वी फोर इस्तेमाल करेंगे तो आपके कहने का मतलब है हुआ तो पास्ट में ही शुरू हुआ एक्शन, लेकिन स्टिल वो चल रहा है। या तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्टिल वो चल रहा है, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस वक्त आप ये बात कर रहे हैं ना उस वक्त फिनिश हुआ, फिनिश भी हुआ है ना तो वो उस वक्त हुआ है, पास्ट में नहीं, जब आप बात कर रहे हैं तब खत्म हुआ है, अगर खत्म भी हुआ है। लेकिन मोस्टली ये यूज इसके यूज करने का जो सेंस जाती है वो ये जाती है कि वो अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी जारी है वो एक्शन। जैसे ये जुमला है, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, बॉस ने आके पूछा और आपने कहा मैं पिछले 2 घंटे से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, कर रहा था नहीं। अगर आपने पास्ट का बताना कि पास्ट में 2 घंटे आपने इस प्रोजेक्ट पे काम किया तो फिर आप हैड बीन यूज करेंगे, और इसका मतलब है कि पास्ट में जब आपने वो 2 घंटे काम किया, वो 2 घंटे के बाद वो प्रोजेक्ट पे काम आपने खत्म कर दिया था। लेकिन अभी जब आप हैव बीन यूज कर रहे हैं तो इसके कहने का मतलब ये है कि इस वक्त के जो पिछले 2 घंटे, तब आपने 2 घंटे पहले ये प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया, 2 घंटे से काम कर रहे हैं और अभी आपने फिनिश नहीं किया है, अभी भी आपका काम जारी है, आप उस प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहे हैं। ये इसकी सेंस होती है। ठीक है, जैसे कि शी हैज बीन रीडिंग द बुक ऑल डे, वो सारा दिन से किताब पढ़ रही है। अगर इसको हैड बीन कह देंगे ना कि शी हैड बीन रीडिंग द बुक ऑल डे, तो पता क्या सेंस बनेगी? ये बनेगी कि पास्ट का कोई दिन था जिस दिन उसने सारा दिन किताब पढ़ी, और जब दिन खत्म हुआ तो उसके किताब पढ़ने का एक्शन खत्म हो गया था। लेकिन जब हैज बीन यूज कर रहे हैं ना तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि आज का दिन है जिस दिन आप ये बात कर रहे हैं, और आप सारा दिन से किताब पढ़ रहे हैं और अभी आपके किताब पढ़ने का एक्शन खत्म नहीं हुआ है। मतलब उसके किताब पढ़ने का एक्शन शी हमने यूज किया है, तो उसके किताब पढ़ने का जो एक्शन है वो भी खत्म नहीं हुआ है, या शायद अभी वो चंद सेकंड पहले उठी है, किताब उसने बंद की है। ठीक है, ये सेंस जाती है हैज और हैव बीन के साथ जब हम ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस जब हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर द पास्ट आवर, वो पिछले 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी भी फुटबॉल खेलने का काम उनका जारी है, उन्होंने खत्म नहीं किया। अगर हैड बीन यूज करते ना, दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, अब आएगा तो इसका क्योंकि पास्ट, क्योंकि अभी के पास्ट की बात नहीं कर रहे तो फॉर एन आवर का यूज करेंगे हम यहाँ पर। और यहाँ पर कहने के 1 घंटे के लिए उन्होंने फुटबॉल वो उस वक्त खेल रहे थे, 1 घंटे के बाद वो खत्म हो गया काम, फुटबॉल खेलना उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, तो ये सेंस होती है। तो अब आपको यहाँ पर मतलब दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ, इसके की डिफरेंसेस को। जैसे कि वॉज वर्ड प्लस वी फोर पे हम क्या हमारा फोकस होता है, एक ऑनगोइंग एक्शन एट अ स्पेसिफिक पास्ट मोमेंट, किसी खास मोमेंट पे, किसी का खास वक्त पे आपने कहना कि ये काम हो रहा था तो हम वॉज वर्ड यूज करते हैं। जब हैड बीन यूज करते हैं तो हम ये कहते हैं कि पास्ट में एक एक्शन शुरू हुआ और उसके बाद कोई सेकंड एक्शन हुआ जिसके बाद वो काम खत्म हो गया। ठीक है, हैड बीन का मकसद यही होता है कि पास्ट में काम शुरू हुआ और पास्ट में ही वो एक्शन खत्म हो गया।
चाहे वो आप सेकंड जो इवेंट है उसको मेंशन करें या ना करें, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस में सेकंड इवेंट मेंशन नहीं भी होता है हैड बीन के साथ, लेकिन मोस्टली ये होता है कि सेकंड जो एक्शन है जिसके बाद वो काम खत्म हो गया था वो मेंशन होता भी है। ठीक है, हैज और हैव बीन हम तब यूज करते हैं जब हमने ये कहना होता है कि पास्ट में, रिसेंट पास्ट में एक एक्शन शुरू हुआ और वो अभी तक जारी है, और अगर खत्म भी हुआ है ना तो वो अभी खत्म हुआ है। ठीक है, पास्ट में नहीं खत्म हुआ, अभी खत्म हुआ है जिस वक्त आप वो जुमला बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको तीनों का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आप लोग पूछते रहिए, मैं आपको आपके लिए लेसन्स बनाती रहूंगी इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।